बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का दूसरा उन्वान है उसूल फ़िक़्ह और इफ्ता में फ़र्क। देखें, ये बात याद रखें कि पहले हमेशा इस्तिदलाल के तरीक़ों में कुरान और सुन्नत, देखें ना, असल तो कुरान और सुन्नत है और जो भी मुज्तहिद होता है वो कुरान और सुन्नत ही से अपनी फ़िक़्ह को मुदव्वन करता है और अपनी फ़िक़्ह को पेश करता है। अब इनमें इख्तलाफ क्यों हुआ? मुज्तहिदीन में आपस में फ़ुक़हा में इख्तलाफ क्यों होता है? वो इख्तलाफ इसलिए होता है कि एक ही आयत या एक ही हदीस से वो इस्तिदलाल अलग अलग अंदाज में करते हैं। कोई जो है किसी लफ्ज़ को जो ख़ास है उस लफ्ज़ ख़ास की एक अपनी तशरीह है, उसकी नज़र में उसका एक अपना हुक्म है। आम है तो उसके नज़दीक, किसी के नज़दीक क़तई है, किसी के नज़दीक नहीं, उसके अंदर ज़न्नियत होती है। तो और इस्तिदलाल कभी इबारतुन नस्स से, कभी इशारतुन नस्स से। तो कहने का मकसद ये है कि इस्तिदलाल के तरीक़ों में इख्तलाफ पाया जाता है, जिसकी वजह से अहकाम में भी इख्तलाफ पैदा हो जाता है। आम, ख़ास, मुश्तरक, मुअव्वल, फिर ज़ाहिर, नस्स, ख़फ़ी, मुफ़स्सर, मुहकम और इबारतुन नस्स, इशारतुन नस्स, दलालतुन नस्स, इक़्तिज़ाउन नस्स और जितने भी अल्फाज की किस्में हैं या माने की एतबार से अक़साम हैं, तक़सीमात हैं, और चाहे वो ज़ुहूर के एतबार से तक़सीमात हैं, चाहे ख़िफ़ा के एतबार से तक़सीमात हैं। यानी पूरा जो उसूल फ़िक़्ह है जो आपने पढ़ा है, तो उसूल फ़िक़्ह का दार मदार यही होता है, लफ्ज़ और उसके माने। लफ्ज़ के इर्द गिर्द घूमती है। लफ्ज़ से इस्तिदलाल कैसे किया जाए, उसके तरीक़े अलग होते हैं कि माने आम हैं, ख़ास हैं, मुश्तरक हैं या मुअव्वल हैं, ख़फ़ी हैं, अख़फ़ा हैं, मुजमल है, मुश्किल है, मुतशाबिह है, क्या है। इस तरीके से लफ्ज़ के इर्द गिर्द जो इस्तिदलाल के तरीक़े होते हैं वो होती है उसूल फ़िक़्ह। और उस तरीक़ों में इख्तिलाफ़ की वजह से, उस तरीक़ा इस्तिदलाल और मनहज इस्तिदलाल में इख्तिलाफ़ की वजह से अहकाम में इख्तिलाफ़ आता है। कि जितने भी आपने क़ुदूरी और कंज़ और हिदाया वग़ैरह के अंदर जो आप इख्तिलाफ़ात पढ़ते हैं, उस इख्तिलाफ़ के पीछे कोई ना कोई उसूल फ़िक़्ह का कायदा होता है, या कोई उसूल फ़िक़्ह से मुराद क्या है कि कोई ना कोई इस्तिदलाल के तरीक़ेकार की तब्दीली होती है कि कोई किस तरीके से इस्तिदलाल कर रहा है, कोई किस तरीके से इस्तिदलाल कर रहा है। जब हम कहते हैं कि मुतल्लक़ा की इद्दत जो है वो 3 हैज़ है, तो उसके पीछे भी उसूल फ़िक़्ह है। और इमाम शाफ़ी कहते हैं कि 3 तोहर है, उसके पीछे भी उसूल फ़िक़्ह है। और जितने भी मसाइल हैं इख्तिलाफ़ी, तो उन तमाम इख्तिलाफ़ी मसाइल में के पीछे उसूल फ़िक़्ह ही कार फरमा होती है। यानी कि मनहज इस्तिदलाल और तरीक़े इस्तिदलाल का फ़र्क। ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने इस्तिदलाल किस तरीके से किया कि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, ये किताबुल्लाह का अमर है और इसके ख़ास माने हैं। तो उन्होंने कहा कि क़िराअत करना फ़र्ज़ है, नफ़्स से क़िराअत करना फ़र्ज़ है। और ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब जो रिवायत है, वो रिवायत उसका मतलब ये नहीं है कि नमाज सिरे से नहीं होगी, बल्कि उसकी नफ़ी फ़जीलत है, नफ़ी कमाल है, वजूब साबित करते हैं, लेकिन ये कि नमाज होगी नहीं। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने इस्तिदलाल किस तरीके से किया कि वो कुरान करीम को फ़ौक़ियत दे दी और हदीस के अंदर तावील की, और इस तरीके से मिला जुला के इस्तिदलाल किया। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने कुरान के मुकाबले में हदीस के ज़ाहिर को ज़्यादा तशरीह अहमियत दे दी और हदीस के ज़ाहिर को देखते हुए हुक्म लगा दिया कि सूरह फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है। तो जितने भी इख्तिलाफ़ी मसाइल होते हैं उन सब के पीछे इस्तिदलाल का इख्तिलाफ़ होता है और फ़हम का इख्तिलाफ़ होता है, मनहज का और सोचने का जो ज़ाविया है उसकी वजह से इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं अहकाम में। तो ये सारी बहस मैंने इसलिए बताई कि पहले उसूल फ़िक़्ह होती है और उसूल फ़िक़्ह यानी कि तरीक़े इस्तिदलाल होते हैं, उससे फ़िक़्ह वजूद में आती है। तो
इससे पहला पॉइंट है वो क्लियर हो गया कि उसूल फ़िक़्ह में अदिल्ला से और अदिल्ला से ही बहस होती है, इसलिए कि अदिल्ला 4 हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा और क़ियास। तो उसूल फ़िक़्ह में एक तो कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास की तारीफ़ बताई जाती है, उसकी अक़साम बताई जाती हैं और उनसे जो अहकाम मुस्तंबत किए हैं, असल चीज़ इस पर बहस होती है। कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास की तारीफ़, उसकी अक़साम आती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में वो एक ज़ैली चीज़ होती है। और उसूल फ़िक़्ह का जो असल मकसद है उससे वो ये है कि इन 4 दलाइल से अहकाम का जो इस्तिंबात और तरीक़े इस्तिदलाल फ़ुक़हा का क्या था और अहनाफ़ का क्या तरीक़ा है और इमाम शाफ़ी का क्या तरीक़ा है। तो ये पहले उसूल फ़िक़्ह में अदिल्ला और उनसे अहकाम मुस्तंबत करने की मनहज पर बहस होती है, लेकिन अहकाम मुस्तंबत नहीं किए जाते, अहकाम मुस्तंबत नहीं किए जाते। जब यानी कि अहकाम, ये जो लफ्ज़ है ना, अहकाम मुस्तंबत नहीं किए जाते। और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट किसी ने उठाया था कि अहकाम तो मुस्तंबत किए जाते, फिर कैसे कहा गया कि अहकाम मुस्तंबत नहीं किए जाते। असल में यहाँ थोड़ी तशरीह आनी चाहिए थी। जो मुज्तहिद होते हैं ना, मुज्तहिदीन तो उसूल फ़िक़्ह से ही इस्तिंबात कर रहे होते हैं। उनके ज़हन में जो तरीक़े इस्तिदलाल होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं अपने, और जो फ़हम और जो ज़ाविया नज़र होता है, तरीक़े इस्तिदलाल होता है, उसी के को सामने रखते हुए सारे अहकाम को इसी से निकालते हैं। एक मुज्तहिद और मुक़ल्लिद का यही बड़ा फ़र्क होता है कि मुज्तहिद उसूल फ़िक़्ह की बुनियाद पे अहकाम निकालता है। यहाँ जो कहा गया है किताब में कि अहकाम मुस्तंबत नहीं किए जाते, यह मुक़ल्लिदों के लिहाज से कहा गया है, इसलिए कि मुक़ल्लिद के अंदर वो सलाहियत अमूमन नहीं होती कि वो उसूल फ़िक़्ह को देख कर कोई मसला निकाल सके। वो क़वाइद फ़िक़्ह को या फ़िक़्ह को देख कर तो मसला बता सकता है, लेकिन बराह रास्त आम, ख़ास, मुश्तरक, मुअव्वल और इशारतुन्नस, इबारतुन्नस, इन चीज़ों को देख कर कोई फ़ैसला करे, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये इफ्ता की रोशनी में अहकाम बताए जाते हैं और खिलाफियात का फ़ैसला किया जाता है। तो देखिए, उसूल फ़िक़्ह से आज का जो मुक़ल्लिद है, आज का कोई आलिम है, उसूल फ़िक़्ह से कोई मसला मुस्तंबत कर नहीं सकता अमूमन, और ना वो कोई फ़ैसला कर सकता है, कोई अमूमन कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। जब फ़ैसला किससे करेगा, वो इफ्ता के ज़रिए से फ़ैसला करता है, फ़िक़्ह को देखकर और दूसरे मसाइल की किताबों को देखकर वो फ़ैसला करता है। और जो दूसरा पॉइंट है कि उसूल फ़िक़्ह असल है, इफ्ता इसकी फ़रा है, ये ऊपर भी बात आ चुकी है और पहले पॉइंट में बात आ चुकी है कि उसूल फ़िक़्ह पहले होते हैं और इफ्ता और बाकी फ़िक़्ह भी, इफ्ता और फ़िक़्ह सब की सब चीज़ें, ये बात की बातें, असल चीज़ उसूल फ़िक़्ह है। मुज्तहिद के ज़हन में पहले उसूल फ़िक़्ह होते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि उसूल फ़िक़्ह ज़मानन फ़िक़्ह और इफ्ता से मुक़द्दम है, फ़िक़्ह और इफ्ता से मुअख़्ख़र। ये अजीब व गरीब बात है, और आपको पहले जो मैंने पहली बात कही है इस ऑडियो में, उसी से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वैसे तो मुज्तहिद हमेशा अहकाम बता रहा होता है और फतवा दे रहा होता है और फ़िक़्ह को मुदव्वन कर रहा होता है। लोग क्या समझते हैं कि इसने फ़िक़्ह लिखी है और ये फतवा देते हैं। तो इस दुनिया में जो नतीजा आ रहा होता है उस मुज्तहिद के इज्तिहाद का, तो वो नतीजा फ़िक़्ह और इफ्ता की सूरत में आ रहा होता है। लेकिन ये जो इफ्ता और फ़िक़्ह जो नतीजा है, जो हमें पहले नज़र आ रहा है, हकीकत में नफ्सुल अमर में वो मौख़र होते हैं, और असल उनके पीछे जो सलाहियत होती है वो उसूल फ़िक़्ह की सलाहियत और उसकी महारत होती है। उसूल फ़िक़्ह उनके जहन में पहले बनते हैं और उसके बाद ही वो फ़िक़्ह और इफ्ता की लाइन में आते हैं और इज्तिहाद करते हैं। देखिए, उसूल फ़िक़्ह में किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा और क़ियास, ये 4 तो जो अदिल्ला कहलाते हैं, ये 4 अदिल्ला, 4 दलाइल तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह हैं। इनसे मसाइल का इस्तिंबात करते हैं और मसाले मुरसला, सद्दे ज़राए, पहले की शरीयतें, अक़वाल सहाबा, इस्तिस्हाब हाल, उर्फ़ और इस्तिहसान के अपनी अक़साम हैं। तो ये दलाइल जो हैं, ये 7 जो मैंने गिनवाए, पहले 4 किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा और क़ियास, ये तो मुत्तफ़क़ अलैह हैं, और मसाले मुरसला, सद्दे ज़राए, शराइ मा क़बल, क़ौल सहाबी, इस्तिस्हाब, उर्फ़ और इस्तिहसान साथ, ये मुख्तलिफ़ ही हैं। मुज्तहिदीन में जो इख्तिलाफ़ हुआ और इनका जो मनहज इस्तिदलाल है, वो उसमें जो इख्तिलाफ़ की बुनियादी वजह ये भी है कि वो में से कुछ जो हैं
मिसाल मुरसला सद दूसरे जो मुख्तलफ़ी हैं इनमें से तस्लीम करते हैं किसी को तस्लीम नहीं करते, इस वजह से भी इख्तिलाफ़ पैदा होता है। और फिर किताबुल्लाह सुन्नत रसूल इजमा और क़ियास, इससे भी इस्तिदलाल के तरीक़ों में इख्तिलाफ़ है। अब मसलन जो है कुरान और सुन्नत के जो अल्फाज हैं उसकी भी अपनी तक़सीमात है ना। एक अल्फाज के एक लफ्ज़ की तक़सीम है, एक मानी की तक़सीम है। लफ्ज़ के अतबार से कोई भी किताबुल्लाह सुन्नत रसूल का जो लफ्ज़ होगा या तो ख़ास होता है या आम होता है या मुश्तरक होता है या मुअव्वल होता है। फिर ख़ास के अपनी अक़साम में मुतलक़ मुक़य्यद अमर नहीं, आम के अपने अल्फाज हैं। कुल्लू के साथ आएगा, जमीउ के अल्फाज आएंगे, अस्माए मौसूला, अस्माए शर्त, नकीरा बादल नफ़ी, नकीरा मौसूला। और माने के एतबार से भी जो है किताब सुन्नत के जो हैं वो तक़सीमात हैं। लफ्ज़ के माने के एतबार से भी तक़सीमात हैं, जैसे हकीकत है, मजाज़ है, सरी है, किनाया है। फिर हकीकत की अपनी अक़साम है, मजाज़ की भी अक़साम है। फिर माने के ज़ुहूर, माने के इस्तेमाल के एतबार से 4 किस्में थी, हकीकत, मजाज़, सरी, किनाया। और माने के ज़ुहूर के लिहाज से, माने के वज़ूह के लिहाज से माना बहुत वाज़ेह हो, इस लिहाज से ज़ाहिर, नस्ब, मुफ़स्सर, मुहक्कम। माने ख़फ़ी और मुबहम हो, इसके एतबार से ख़फ़ी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबिह। और दलालत के एतबार से, माने की दलालत के एतबार से इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक़्तिज़ाउन्नस, ये सारी अक़साम हैं। तो मनहज इस्तिदलाल जो होता है उसमें फ़र्क आता है, इसी की वजह से फ़ुक़हा में इख्तिलाफ़ पैदा हुआ। और जो फ़ुक़हा ने और मुज्तहिदीन ने, मुज्तहिद मुतलक़ जो होते हैं या मुज्तहिद मुस्तक़िल जो होते हैं, उनके दरमियान आपस में जो इख्तिलाफ़ हुए और उन्होंने जो मसाइल निकाले वो किताब सुन्नत से, इजमा से, क़ियास से, या जो मैंने मज़ीद 7 दलाइल बयान की इससे निकालते हैं। तो उनके या तो ख़ुद उस इस्तिदलाल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें भी इख्तिलाफ़ होता है कि ख़ुद वो दलील है कि नहीं, उसमें भी इख्तिलाफ़ हो सकता है। और फिर अगर वो दलील है, जैसे किताबुल्लाह सुन्नत रसूल और इजमा और क़ियास से दलील बन सकते हैं, लेकिन उनके जो अल्फाज हैं वो अल्फाज में इख्तिलाफ़ होता है, उसके ज़न्नियत क़तइयत में इख्तिलाफ़ होता है, हकीकत और मजाज़ के इस्तेमालात में इख्तिलाफ़ होता है। तो इन सब वजूहात की बिना पर मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ़ होता है। और ये जो इख्तिलाफ़ पैदा हुआ उसूल फ़िक़्ह के तरीक़े इस्तिदलाल में इख्तिलाफ़ की वजह से पैदा